जर्नल एंट्री के ही कंटिन्यूएशन में आपका स्वागत है। 19th नंबर हम सम करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने 18वां सवाल कराया था। ये 19th वाला सम जो कर रहा हूं ये YouTube पे आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो ये अनसॉल्व्ड के रूप में आपको दिखाई देगा। अनसॉल्व्ड को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और सॉल्यूशन को वीडियो से समझिएगा। पहला पॉइंट, प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 19, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। मशीन को इंस्टॉल करने के पैसे दिए। आपके घर में एक्वागार्ड लगा तो एक्वागार्ड को इंस्टॉल करना है। आपके घर में बोरिंग करवाया तो मशीन को जमीन के अंदर लगवाना है, जो मशीन वाटर को पंप करेगी। तो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब मशीन को इंस्टॉल करने के लिए खर्चा करा तो क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है? सर रेवेन्यू क्या होता है? जो बार बार हो। कैपिटल क्या होता है? एक बार हो। तो जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन का खर्चा है वो कैपिटल का खर्चा है और वो मशीन में ही जाके जुड़ेगा। सर एग्जांपल कोई और दे दीजिए। बिल्कुल दे देते हैं। अगर आपने कोई भी मशीन को खरीदा है और उसको इंस्टॉल करवाया है तो वो रिपेयर में नहीं जाएगा, मशीन का ही वो कॉस्ट का फर्म हिस्सा होगा, इसलिए उसको मशीन में ही जोड़ा जाएगा। इज इट क्लियर? कार का टायर भी बदलवाते हैं तो कार में ही जाएगा, क्योंकि कार उसकी लॉन्जिटिविटी और लाइफ को क्या करता है, कार में जो टायर है उसकी लॉन्जिटिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है। और अच्छा एग्जांपल है, कोई पुरानी गाड़ी का इंजन बदलवा रहे हो तो रिपेयर नहीं है, इंजन से उस मशीन की लाइफ या व्हीकल की लाइफ बढ़ रही है, तो वो कौन सा खर्चा है? कैपिटल। ओके फाइन। तो कैश पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो एंट्री नंबर ए बनेगी। मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई कंफ्यूजन का कोई काम नहीं होना चाहिए। मशीन का ही हिस्सा इंस्टॉलेशन है। जैसे एक्वागार्ड घर में लगवाते हैं तो जितने भी हम प्यूरीफायर के साथ नली और फिल्टर्स लगवाते हैं वो एक्वागार्ड का ही पार्ट होता है। डिश टीवी लगवाते हैं तो उसके ऊपर छतरी भी डिश टीवी का ही क्या होती है, पार्ट होती है, तो वो मशीनरी में ही जाएगा। नंबर 2, नरेशन आप बना लीजिएगा बीइंग के नाम से। नंबर 2, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। दान दिया। दान किसका दिया? कुछ नहीं बोलते तो कैश का, पर यहाँ किसका दिया? गुड्स का। तो क्या बनेगी एंट्री? चैरिटी अकाउंट डेबिट, दान की या डोनेशन टू परचेस। सर आपने पिछली एंट्री में भी यही करा था। हाँ जी, खरीदा है तो ही तो दान में दे रहा हूं, या स्टॉक भी हो सकता है या गुड्स भी हो सकता है, पर सही नॉमिनक्लेचर क्या है? परचेस। चैरिटी की एंट्री कितनी बनेगी? 2000 और 2000। देखिए मैं इसको डेबिट क्रेडिट फिनोमिना में नहीं चला रहा हूं, एक प्रोफार्मा में नहीं समझा रहा हूं, आपको बिल्कुल लिटरली एक ऐसी एंट्री सिखा रहा हूं ताकि आप प्रोफार्मा के दायरे से बाहर हो और आपका पूरा फोकस किस पे हो? जर्नल एंट्री पे है। तो हमने कोई ऐसा नहीं बनाया कि डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। हम सिर्फ अभी क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल माइन्यूटली जर्नल एंट्री। तो ये जर्नल एंट्री की डेबिट साइड थी, ये क्रेडिट थी, ये डेबिट थी, ये क्रेडिट थी। ठीक है, नरेशन आप बनाइएगा। सी पॉइंट, सी पॉइंट है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। पिछले में ही कराया मैंने। 7% व्हेन टोटल कैपिटल वर 70,000। आपकी कैपिटल कितनी है? 70,000 रुपए। आप खुद कौन हो? बिजनेस। एंट्री कौन बना रहा है? बिजनेस। कॉन्सेप्ट क्या है? सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी क्या बोलता है? बिजनेसमैन मिस्टर प्रवीण मंत्री जो हैं वो बिजनेस और प्रवीण मंत्री दोनों क्या है? सेपरेट है। सेपरेट का मतलब अलग अलग। तो ये मैं अलग एंट्री बनाऊंगा, ये अलग बनाऊंगा। फिलहाल मैं किसके लिए बना रहा हूं? बिजनेस के लिए। तो मैंने बिजनेस में पैसा डाला होगा, कितना डाला होगा? 70,000 रुपए। 70,000 रुपए पर मुझे कितना परसेंटेज? 7%, 4900। ये जो ब्याज है ये चार्ज हुआ, तो बिजनेस का चार्ज हुआ, बिजनेस को देना पड़े। क्या रियल में दिए? नहीं दिए, तो बस इसकी एंट्री वही बनेगी जैसे पहले बनाई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर ये कैश क्यों नहीं हुई? आप अपने आप को ही ब्याज दे नहीं सकते और ले नहीं सकते, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रियल प्रॉफिट दिखाने के लिए एंट्री बनाना पड़ती है, जो जर्नल प्रॉपर का पार्ट होती है। फॉर दैट पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग द ट्रू और रियल प्रॉफिट, वी हैव टू मेक दिस एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ये ब्याज जो है वापस कैपिटल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अमाउंट कितने रुपए का हमने करा? 4900, 4900। नरेशन आप कंटिन्यू करिएगा। डी पॉइंट, डी पॉइंट लिखा है रिसीव्ड 1200 ऑफ बैड डेट्स राइट ऑफ लास्ट ईयर। बहुत शानदार एंट्री है। पैसा डूब चुका है और डूबा हुआ पैसा 1200 मिला। किससे डूबा? नहीं मालूम। कहां से मिला? नहीं मालूम, बस हमें तो मिला। तो हमें क्या करनी है? एंट्री बनानी है कैश अकाउंट डेबिट टू, आदमी का नाम पता नहीं है इसलिए बनाएंगे बैड डेट्स रिकवर्ड
अकाउंट, हमें पैसा मिला, कहीं भूले भटके हमें कोई पैसा मिला, डूबा हुआ, वो कितने रुपए का है, अगर इसका फिगर इसमें सवाल में है या नहीं, शायद फिगर दिया हुआ नहीं है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है और उसके ऊपर यस रिसीव्ड 1200 ऑफ बेड डेट्स राइट ऑफ लास्ट दिया है, फिगर दिया हुआ है। कितने रुपए की एंट्री है, 1200 रुपए की। कितना रुपए पैसा मिल गया, 1200 रुपए। नरेशन आप बना लीजिएगा। क्या करा सर आपने, कोई पैसा डूब गया था, उस डूबे हुए पैसे से हमें पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड, फिगर है 1200। एक एंट्री और है, इधर आ जाते हैं हम। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई और माल खत्म हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और जो लॉस हुआ है वो किसका हुआ है, या तो परचेस लिख दीजिए या गुड्स लिख दीजिए या स्टॉक लिख दीजिए, वही फिनोमिना है जो यहां पर करते हैं आप, सही फिनोमिना परचेज है। लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, 2000 का और 2000 का। आप इन तीनों को भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को भी लिख देंगे, प्रेफरेबली परचेस को लिखिएगा। ओके, अगली एंट्री एफ, रेंट आउटस्टैंडिंग। फैंटास्टिक सवाल, आउटस्टैंडिंग वही जर्नल प्रॉपर की एंट्री है, रेंट देना बाकी। रेंट बिजनेस का क्या है, खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट। क्या दे दिया, क्या आपने पैसा नहीं दिया, तो एंट्री क्या बनेगी, टू आउटस्टैंडिंग, इसको शॉर्टकट में ऐसा बोलते हैं, रेंट अकाउंट। आपने पैसा नहीं दिया है तो अमाउंट कितने का बनेगा रेंट आउटस्टैंडिंग का, 1000 रुपीज और 1000 रुपीज। क्या समझ में आया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं बन सकता क्योंकि पैसा हमने दिया नहीं है, तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। फिर आपका एच नंबर पे आइए आप, बहुत अच्छी एंट्री है। सुधीर कुमार हु ओन्ड 3000 हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट, ही पेज मी अ कंपनसेशन ऑफ 45 पैसा इन रुपी। इसका मतलब समझिए, 3000 रुपए सुधीर कुमार से मुझे लेना थे, उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन करा, प्रार्थना करी कि मैं तो मुझसे आप 45 पैसा मतलब 45% जितना पैसा ले लीजिए, बाकी मैं नहीं दे पाऊंगा। तो एंट्री क्या बनेगी, सोचिए आप, एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा डूब रहा है, और टू सुधीर कुमार, सुधीर कुमार। अब कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, बड़ी सिंपल है। कैलकुलेशन कितना है, आपको कितना पैसा लेना था, 3000, उसने कहा भाई साहब मैं तो 45% ही दे पाऊंगा, तो आप 45% इसका निकाल दीजिए, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो फिगर आएगा 1350 रुपए। कितने रुपए मिले, 1350। तो आपको पैसा कितना मिला, 1350। लेना कितना था आपको, 3000। दोनों के डिफरेंस को इंग्लिश भाषा में बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। इस फिगर को इस फिगर से हटा दीजिए तो बचेगा 1650, और इस तरीके से एंट्री बन जाएगी। 3000 रुपए लेना था, 45 पैसा मिला। कैलकुलेशन फिर से कर लें, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, मैं ओरली कैलकुलेट कर रहा हूँ। 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 125, बिल्कुल 1350 रुपए हमें मिला। 1350 रुपए हमें मिला, जो ना मिला वो बेड डेट्स हो गया 1650, और ये एंट्री बन गई। नरेशन आप बना दीजिए, बीइंग बेड डेट्स। लास्ट एंट्री है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BBA एंड BCom। अब कोई कंफ्यूजन है, BCA, ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, आ सकता है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में हमें क्या मिल गया, कमीशन मिल गया। अब यहाँ ये फिनोमिना है, देखिए एंट्री नंबर A, B, C, D, E और F। किसी को कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। एंट्री नंबर A, B, C, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद E, उसके बाद F और उसके बाद F, G शायद रह गई है, जी एंट्री कोई स्किप हुई है हमारी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रह गई है, इसको भी हम कर देते हैं, एच बना दी है, एफ के बीच में जी की एंट्री रह गई है, तो मैं इसको यहां पर बना देता हूं क्योंकि हम ऑडियो में है, वीडियो में है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते। मैं एंट्री जो स्किप हो गई वो बना देता हूं। एंट्री है जी नंबर पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी आपको बार बार समझा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, तो इसकी उल्टी बना दीजिए ड्राइंग में, ई एफ जी नंबर एंट्री क्या बनेगी, जैसे ये बनी इसकी रिवर्स। ड्राइंग क्या होता है, डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर इसको समझाइए, अभी समझाता हूं मैं आपको। 900 रुपीज, 900 रुपीज, रिपीट करता हूं। हम कौन है, हम कुछ भी नहीं है, हम बिजनेस हैं। बिजनेस को ड्राइंग पे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, तो बिजनेस की क्या है, कमाई है। कमाई को क्या करिए, क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये कमाई नगद है क्या, नहीं, तो ये कहां जाके जोड़ेगी, ड्राइंग में। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी वाइस वर्सा उल्टी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। ध्यान दें, ये बिजनेस का क्या है, खर्चा है, और ये बिजनेस की क्या है,
आय है, इनकम है, लेकिन इसमें कैश नहीं आएगा क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी और जर्नल प्रॉपर के कारण एक एडजस्टमेंट एंट्री है। रियल में ऐसी कोई एंट्री होती नहीं है, ट्रू प्रॉफिट दिखाने के लिए हमें ऐसी एंट्री बनाना पड़ती है। लास्ट एंट्री जो मैं स्किप कर गया, रिपीट कर दूं, A B C D E F गलती से मुझसे छूट गई थी तो G बना दी है, G के बाद H बना दी है। अब आखिरी एंट्री पे चले जाइए, वो बोल रहा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस कमीशन मिला। सर प्रीपेड बोले इसको? नहीं, प्रीपेड तो खर्चों के लिए होता है। इनकम के लिए क्या बोलेंगे? इनकम के लिए बोलेंगे एडवांस। एडवांस को और भी बोल सकते हैं दूसरा अनर्ड। तो आप क्या एंट्री बनाएंगे? तो एंट्री बनाएंगे इसकी भी वैसी ही जैसी इसकी बनाई थी। तो आप एंट्री नंबर आई ले लीजिए। आई नंबर एंट्री क्या है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन हमें मिल गया है तो हम बनाएंगे कमीशन हमारी क्या है? कमाई है। तो कमाई होने के कारण अब क्या हो रहा है? कमाई हमारी है तो उसकी एंट्री क्या बननी चाहिए? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हमें ऐसे सिंपल जाए तो कैश टू कमीशन, एडवांस कैश। तो ये एंट्री क्या होगी? कैश टू कमीशन नहीं बनेगी, हमें इसको जर्नल प्रॉपर के थ्रू या जर्नल के फंडे के थ्रू ही जाना पड़ेगा कि कमीशन हमें मिला। ध्यान दीजिए, कमीशन आपको मिल गया है, कमीशन आपकी क्या है? कमाई है। क्या वो कमाई इस साल की है? नहीं, वो एडवांस है, वो आपकी क्या है? लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। तो आप इसको लिखेंगे टू एडवांस कमीशन। एडवांस कमीशन मतलब क्या हुआ? वो कमीशन अभी आपका नहीं है, आपके ऊपर एक जवाबदारी है। आपने किसी से एडवांस में ही कमीशन ले लिया, काम नहीं करा उसके पहले ही ले लिया। मान लीजिए मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं और उसकी फीस एडवांस में ले लेता हूं तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है, इनकम नहीं है। तो वो फिगर कितना है? 7,000 रुपीज। ये 7,000 रुपीज का फिगर आया। अब ये एडवांस कमीशन बिलोंग किसको करता है? कमीशन को करता है। तो एंट्री बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट 7,000। अब एक और बात, सर एंट्री समझ में नहीं आ रही हमको आपकी कि कमीशन को डेबिट कर रहे हो जबकि कमीशन तो इनकम है और एडवांस कमीशन को क्रेडिट कर रहे हो, तो ये क्या है? ऐसा बननी थी ना, एडवांस कमीशन टू कमीशन। देखो आपको समझाता हूं फंडा। कमीशन तो था, इनकम तो थी, पर वो मुझे अपने इस साल से भी आगे की मिल गई, तो मुझे कमीशन के फिगर को इस साल के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और एडवांस मेरी क्या है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कभी भी डेबिट नहीं होती, इट इज अ एडवांस कमीशन, सो इट विल बी ट्रांसफर इनटू द क्रेडिट साइड विच मींस लायबिलिटी। और मुझे कमीशन में से वो फिगर क्या करना पड़ेगा? कम। अब मुझे कोई चीज कम करनी है और कमीशन मेरी इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको डेबिट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस एंट्री कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। मैं आपको फिर से अनाउंस करता हूं, क्वेश्चन नंबर 19, इस पूरे जितने भी सेगमेंट में मैंने वीडियो पढ़ाया वो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। पहली एंट्री क्या थी? मशीन खरीदने की, इंस्टॉलेशन की। दूसरी चैरिटी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल की थी। इसी तरह की एक एंट्री आपने और पास करी, ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, क्योंकि हम बिजनेस में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। ये जो एंट्री है वो बिजनेसमैन नहीं बना रहा है, बल्कि कौन बना रहा है? बिजनेस बना रहा है। इसलिए हमें इनकी एंट्री में कैश को एंटर्ड नहीं करना है। एक और बात, ये जो 2-4 अटपटी एंट्रियां हैं, ये एडजस्टमेंट एंट्री जर्नल प्रॉपर की है। हम इसमें क्यों बना रहे हैं? हमें एग्जामिनर ने ये नहीं कहा, हमें तो सिर्फ कहा है जर्नल एंट्री बनाई है। तो आप ये बाइफर्केशन नहीं कर सकते कि जर्नल प्रॉपर अलग बनाऊंगा, जर्नल अलग बनाऊंगा। पर हाँ, समझने के लिए आपको पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बेड डेट्स रिकवर्ड और डेप्रिसिएशन। ये एंट्री जर्नल की नहीं होकर जर्नल प्रॉपर की होती है। लेकिन चूंकि परीक्षा में हमको पूछा गया है, इसलिए इसी फॉर्मेट में हमको सवाल को करना है। और इस तरीके से लॉस बाय फायर टू परचेस, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, 1350 रुपये हमें मिला, वो एंट्री बनाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें एडवांस कमीशन मिला। कमीशन मिला तो क्रेडिट होना था, लेकिन ये कमीशन पिछला नहीं अगले साल का मिल गया, इसलिए हमें कमीशन की कमाई को क्या करना पड़ा? रिवर्स। इसलिए उसको करा डेबिट, और एडवांस कमीशन को क्या करा? हमने क्रेडिट में लिया, ताकि बैलेंस शीट की कहां पर ले सकें? लायबिलिटी साइड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।